हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, डीडी की क्लास आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आज का लेक्चर है, यहाँ पर पार्ट है आपका 19। तो इससे पहले 18 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर एक हफ्ते से। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में। सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यहाँ पर सर्च मारना है आपको एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर 130 प्लस यहाँ पर मेंबर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्लांट इज लोकली नोन एज अमुकरम। तो पूछा है यहाँ पर कि लोकली इस प्लांट को बोला जाता है अमुकरम। वो कौन सा यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर विथेनिया सोमनीफेरा, रोफेल्विया सरपेंटिया, प्लांटोको ओवाटा या फिर एलोय बार्बेडेंस। तो गाइस, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कि प्लांट को लोकली ऐसा कहा जाता है, तो आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नेम आएगा। जैसा आपने यहाँ पर देखा है, सीधा यहाँ पर बॉटनिकल नेम दे दिया है ताकि बच्चों को थोड़ा और कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि जनरली सारे बच्चे यहाँ पर याद करके नहीं जाते हैं यहाँ पर सारे यहाँ पर बॉटनिकल नेम। तो हमें तो यहाँ पर पता है यहाँ पर कि यह है आपका सर्पगंधा, यह है पहला आपका अश्वगंधा, प्लांटोको ओवाटा यहाँ पर साबगुल और यहाँ पर एलोय बार्बाडेंस एलोवेरा यहाँ पर कहा जाता है। तो किस प्लांट को बोला जाता है अमुकरम लोकली? तो वो है आपका विथेनिया सोमनीफेरा, जिसे यहाँ पर अश्वगंधा बोला जाता है। अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होगी? ये होगी सोलेनेसी। सोलेनेसी इसकी फैमिली हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर, डैश इज रिगार्डेड एज कट ग्रीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी कंट्री यहाँ पर कट ग्रीन कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड की? नेदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर फ्लोरिडा। तो किसे कहा जाता है यहाँ पर? तो फ्लोरिडा को जनरली कहा जाता है कट ग्रीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरिडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर, मयूर। मयूर एक यहाँ पर कल्टीवार है ग्लैडियोलस की। ये यहाँ पर किसने यहाँ पर डेवलप की थी? यहाँ पर NBRI, IARI, IIHR या फिर PAU। तो मयूर एक यहाँ पर वैरायटी है यहाँ पर ग्लैडियोलस की, ये डेवलप की थी यहाँ पर IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IARI यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फर्स्ट कल्टीवार ऑफ रोज वाज डेवलप्ड बाय श्री BK रॉय चौधरी। तो पहला जो कल्टीवार था रोज जो कि डेवलप्ड हुआ है यहाँ पर BK रॉय चौधरी के द्वारा, वो कौन सा है यहाँ पर? रोज शरबत, पूसा सोनियम, अर्जुन, डॉक्टर SD मुखर्जी। तो इनमें से कौन सा है यहाँ पर जो कि BK रॉय चौधरी के द्वारा यहाँ पर पहला कल्टीवार यहाँ पर डेवलप हुआ? वो है यहाँ पर डॉक्टर SD मुखर्जी। ये यहाँ पर पहले ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कल्टीवा यहाँ पर रोज का वर्ल्ड में कौन सा था? ये भी मैंने आपको बताया था, ये ला फ्रांस। ला फ्रांस यहाँ पर पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। ला फ्रांस यहाँ पर पहली यहाँ पर रोज की वैरायटी थी, कल्टीवार था। आगे चलते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर, विच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज इंडियन बेडिलम। तो यहाँ पर ये जरूर यहाँ पर पूछा जाता है यहाँ पर कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसे इंडियन बेडिलम कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा है? हैनबेन, हनी प्लांट, गूगल या फिर आईपीए। तो इंडियन बेडिलम जनरली किसे कहा जाता है? वो है यहाँ पर गूगल। तो गूगल इज द राइट आंसर। तो गूगल यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। तो बॉटनिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो ये पता वो होना चाहिए आपको, ये है आपका कॉमीफोरा, कॉमीफोरा विएटी, कॉमीफोरा विएटी। ये आपका है बॉटनिकल नेम गूगल का। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है, डायसी इज वेरी कॉमन इन। तो डायसी यहाँ पर बहुत कॉमन यहाँ पर चीज है यहाँ पर प्लांट में। कौन से प्लांट में? यहाँ पर एस्परागस, ट्यूलिप, पेटूनिया या फिर एस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायसी के बारे में जानते हैं। तो डायसी सिंपली ज्यादा कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल क्या है कि जो प्लांट है यहाँ पर, प्लांट इस तरीके से यहाँ पर उसके मेल और यहाँ पर जो मेल और फीमेल जो पोर्शन है यहाँ पर वो अलग अलग प्लांट में जनरली होता है। जो मेल पार्ट है और जो फीमेल है वो अलग अलग प्लांट में जनरली यहाँ पर पाया जाता है।
तो सिंपली वैसे जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उसमें मेल और फीमेल यहाँ पर सेम ही प्लांट में होता है, बट डायोसी में यहाँ पर मेल और फीमेल जो पार्ट है यहाँ पर वो अलग अलग यहाँ पर प्लांट में होता है, तो इसे कहते हैं यहाँ पर डायोसी। ये कॉमन है यहाँ पर किस चीज़ में, यहाँ पर कौन से प्लांट में, वो है आपका एस्परगस। तो एस्परगस इज द राइट आंसर। डायोसी यहाँ पर वेरी कॉमन है एस्परगस में। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेराइटी ऑफ इसबगोल। तो ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर, इसबगोल जो जनरली यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता है यहाँ पर कि वैरायटी कौन सी है, ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वैरायटी यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दोनों तरीके से ही आपको याद करके जाना है वैरायटी को। तो इनमें से कौन सी यहाँ पर इसबगोल की वैरायटी नहीं है, निहारिका, अभिजीत, MIB4 या फिर HI5। तो इसबगोल यहाँ पर सिंपली पता होगा आपको, प्लांटोगोवाटा जिसे कहते हैं, प्लांटोगोवाटा इसबगोल। तो इनमें से कौन सी यहाँ पर वैरायटी नहीं है इसबगोल की, वो है आपका अभिजीत। अभिजीत इज द राइट आंसर, ये यहाँ पर वैरायटी नहीं है इसबगोल की। आगे देखते हैं यहाँ पर, सैनिटेशन ऑफ स्टोरेज रूम इज डन बाय डैश ppm सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर जो स्टोरेज रूम है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर फ्लोरेट यहाँ पर फ्लावर के जो यहाँ पर रखे रहते हैं, तो उसका जब हम सैनिटेशन करते हैं यहाँ पर, जब साफ सफाई करते हैं यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर ppm यहाँ पर सॉल्यूशन रखना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जिससे हम छिड़काव करते हैं यहाँ पर, तो कितना लगभग ppm रहता है सॉल्यूशन का। तो 10 रहता है, 10 ppm, 100 ppm, 300 ppm या फिर 1000 ppm। तो जो जनरली सॉल्यूशन रहता है वो रहता है यहाँ पर 300 यहाँ पर ppm सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन में। तो आगे पूछा है यहाँ पर, ब्लूइंग ऑफ रोज पेटल इज ड्यू टू द। जो ब्लूइंग है यहाँ पर जनरली जो रोज यहाँ पर पेटल रहते हैं यहाँ पर रोज, तो रोज के जो पेटल आते हैं ये भाई ब्लूइश कलर के हो जाते हैं यहाँ पर, ये किसके कारण से होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एमोनिया, यानी कि एमोनिया का जब जमाव हो जाता है यहाँ पर। मोर सॉल्ट, यानी कि जब यहाँ पर नमक का ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। लेस शुगर, चीनी यहाँ पर जब कम रहती है यहाँ पर। या फिर बैक्टीरिया। तो जनरली जो आंसर है यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ एमोनिया। तो इसके कारण यहाँ पर ब्लूइंग ऑफ रोज पेटल देखी जाती है। ये तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गलत है यहाँ पर, अब बैक्टीरिया भी नहीं होगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया की वजह से ब्लूइंग ऑफ रोज पेटल जनरली देखने में आता है। आगे चलते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, पेटल बन इन क्राइसैंथेमम इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो पेटल का जो बन होना है, यानी कि स्कॉर्चिंग, एक झुलसना टाइप का आप कह सकते हैं यहाँ पर पेटल का। तो इस तरीके से यहाँ पर क्राइसैंथेमम का जो फ्लावर रहता है, तो पेटल्स में जब यहाँ पर पेटल बन देखा जाता है यहाँ पर, झुलसना जिसे कहते हैं यहाँ पर, तो किसकी कमी से होता है यहाँ पर, ये कॉपर की, बोरोन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की यहाँ पर। तो किससे कमी से होता है, ये होता है जनरली बोरोन की कमी से। बोरोन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोज स्पीसीज ग्रोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर स्पीसीज है यहाँ पर रोज की, तो जनरली जिसे हम यहाँ पर उपयोग में नहीं लाते हैं ऑयल के एक्सट्रैक्शन पे, जब हम रोज ऑयल जब निकालते हैं यहाँ पर, तो इस वैरायटी को या फिर इस स्पीसीज को यहाँ पर जनरली यहाँ पर साइड में ले लिया जाता है, ये यहाँ पर इतना उपयोगी नहीं होती है। तो कौन सी है वो, इंडिका वैरायटी, डेमस्कैना, बर्बोनिया या फिर सेंटिफोलिया। तो आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो यहाँ पर फॉरेन वैरायटी है यहाँ पर डेमस्किना, यहाँ पर बोर्बेनिया होगी, सेंटिफोलिया, ये जनरली यहाँ पर यूज़ में आती है। और इंडिका जो कि यहाँ पर इंडियन वैरायटी है, ये जनरली यहाँ पर यूज़ में नहीं आती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इसका यहाँ पर जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है बहुत, यहाँ पर जितना हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं यहाँ पर, उतना यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो जनरली इस वैरायटी को यहाँ पर उपयोग में नहीं लाया जाता है, इंडिका, रोज़ा इंडिका। तो यहाँ पर ये जनरली यही वैरायटी यहाँ पर इसको साइड में लिया जाता है और इसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो इंडिका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन टू बोनसाई। तो बोनसाई यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर बोनसाई का सेपरेट लेक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा गुड न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है बोनसाई को, स्लरी, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्राउंडनट केक और नीम केक। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि पहला, थर्ड ऑप्शन और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ये जनरली यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपार्टमेंट में आ गए। ग्राउंडनट केक भी, नीम केक भी और स्लरी भी यहाँ पर ऑर्गेनिक, यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल जो यहाँ पर कंपाउंड में आ गए। पर केमिकल फर्टिलाइजर एक ऐसा चीज़ है यहाँ पर जो
जितना भी यहाँ पर वो यहाँ पर यूजेस पहुँचाए बोनसाई को, पर एक न एक टाइम पे यहाँ पर छिड़काव छोड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं करेगा, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो एक तरह से हार्म करता है यहाँ पर बोनसाई को। तो यही पूछा यहाँ पर, गुड न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है यहाँ पर, तो वही है आपका आंसर केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पूछा यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नेचर सन स्क्रीन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो स्टार आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए अगेन यहाँ पर। तो नेचर सन स्क्रीन किसे बोला जाता है यहाँ पर, ये आपको पता होगा, आपको कहीं ना कहीं आप यूज़ भी करते हैं यहाँ पर। नीम को बोला जाता है, एलोय को बोला जाता है, गूगल को बोला जाता है, या फिर पेरीविंकल को बोला जाता है। तो आपने पहले इंस्टेंस में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि इन दोनों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इन दोनों को यहाँ पर काट दो। तो अब आप सोचेंगे कि नीम का भी यूज़ हो सकता है एलोवेरा के भी, पर आप जब देखेंगे यहाँ पर तो एलोवेरा का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है नेचर की सनस्क्रीन के लिए, यहाँ पर ये बचाव करता है यहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन सन की। तो वही आपका आंसर है, एलोय इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, एलोय यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर एलोय बार्बाडेंसेंस, एलोय बार्बाडेंसेंस। और यहाँ पर फैमिली की बात करूँ तो हो जाएगी सोलोनेसी। ठीक है जी, आगे चलते हैं यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एमोबेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं यहाँ पर एमोबेसिस क्या है। तो सिंपली क्या होता है यहाँ पर, एक तरह का से हम यहाँ पर ये पेट में यहाँ पर ये इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं यहाँ पर, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है यहाँ पर एमोबेसिस। ये किसकी वजह से होता है, अगेन अमीबा जिसे बोलते हैं अमीबा, उसकी वजह से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से यहाँ पर ये जनरली होता है यहाँ पर अमीबाइसिस डिजीज। तो किसके कौन सा प्लांट है जो यहाँ पर ट्रीटमेंट की तरह यहाँ पर यूज में आता है अमीबाइसिस में, यहाँ पर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आइपेक, हनी प्लांट, हैनबे या फिर डायसोरिया। तो जो सही आंसर है वो है आइपेक। तो आइपेक की मदद से यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है अमीबाइसिस का, अमीबाइसिस। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप मैंने कोई ना कोई यहाँ पर इनपुट दिया होगा आपकी तैयारी में डीडीए की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम करेंगे आपके एग्जाम में, और इसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और मेरी हर पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर चैनल है, टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाली वीडियो में मिलते हैं।